दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जो गोदी चैनल्स देखना बहुत सालों पहले ही बंद कर चुके हैं। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में अब न्यूज़ चैनल्स नहीं चलते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन एंकर्स को, इन गोदी संपादकों को एक बहुत सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं। ये बात सही है दोस्तों कि इन्होंने अपना ज़मीर और अपनी पत्रकारिता बेचकर कुछ हासिल किया हो ना किया हो, एक चीज़ हासिल की है जिसका प्रमाण सुधीर चौधरी ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से दिया है। दोस्तों सुधीर चौधरी ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के जरिए न केवल ये पता चलता है कि सुधीर चौधरी की पहुंच कितने ऊपर तक है, बल्कि ये भी पता चलता है कि सुधीर चौधरी कितने दोगले किस्म के इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, सुधीर चौधरी का दोगलापन मैं आपको दिखाऊंगी। वो सुधीर चौधरी जिन्होंने दिन रात पिछले 10 सालों में एक संप्रदाय विशेष मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम जहर उगला अपने प्राइम टाइम शोज के जरिए। वो सुधीर चौधरी जिन्होंने जी न्यूज़ में डीएनए प्रोग्राम, उनका एक डीएनए प्रोग्राम चलता था, उस प्रोग्राम में टाइप ऑफ जिहाद नाम का एक नई व्याख्या पेश कर दी जिहाद की, जिसके बारे में मुसलमानों को भी पता नहीं होगा। मतलब वो टाइप ऑफ जिहाद, थूक जिहाद, शादी जिहाद, ऐसे जिहाद नए तरीके से पता नहीं कहाँ से परिभाषित कर दी सुधीर चौधरी ने, जो आज भी फोटो सोशल मीडिया में वायरल की जाती है। आज भी उस फोटो को एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है एक खास संप्रदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने के लिए। ये योगदान सुधीर चौधरी का है। सुधीर चौधरी जैसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने इस देश को एक खास जानकारी दी कि 2000 का नोट जो आ रहा है नोटबंदी के बाद, उसमें चिप लगी हुई है और वो नीचे गड्ढे में भी डाल दिया जाएगा तो नैनो चिप के जरिए पता चल जाएगा कि कहाँ वो काला धन छिपा हुआ है। क्या किया है सुधीर चौधरी ने पिछले 10 सालों में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालत ये हो गई, सुधीर चौधरी की इज्जत ऐसी है दोस्तों कि खुद उनके चैनल के प्लेटफॉर्म में स्मृति ईरानी आती है और उनके तिहाड़ी होने की याद उनको दिला देती है। वैसे सुधीर चौधरी का तिहाड़ी होना उनके लिए बहुत सम्मान की बात हो सकती है, लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, कोई पत्रकारिता में झंडे गाड़ने के वजह से वो तिहाड़ नहीं गए थे, दलाली के मामले में गए थे, 100 करोड़ की दलाली के मामले में। दोस्तों यूट्यूब में सुधीर चौधरी की इस पूरे के पूरे मामले को लेकर अगर आप वीडियो देखना चाहें तो अभी भी अवेलेबल है। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और सुधीर चौधरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे जब से ये सरकार सत्ता में आई। लेकिन अब सुधीर चौधरी ने एक फोटो शेयर किया है दोस्तों। इस फोटो के जरिए पता चलता है कि न केवल सुधीर चौधरी बल्कि ऐसे एंकरों को इस सरकार की जी हजूरी करने के क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या बड़े बड़े फायदे। तस्वीरें देखिए दोस्तों, एक तरफ मोदी जी खड़े हैं, एक तरफ सुधीर चौधरी खड़े हैं। इसके अलावा सुधीर चौधरी ग्रीटिंग्स शेयर कर रहे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तहानी के साथ, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विजिट है कतर के अमीर की, और जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके लिए खास तौर पर डिनर का एक उनको निमंत्रण दिया था। और ये बहुत ही खास स्टेट डिनर होता है जब देश की राष्ट्रपति किसी विदेशी मेहमान को डिनर होस्ट करती हैं। ये मौका सबके लिए आयोजित नहीं होता है। अगर ये किसी के लिए आयोजित होता है तो मतलब आप जो विदेशी मेहमान हैं उनको ये बता रहे हैं कि यू आर सो स्पेशल फॉर अस, आप कितने स्पेशल हैं। और कतर के अमीर का भारत आना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उनको लेने एयरपोर्ट गए थे। वो तस्वीरें मोदी ने शेयर की थी। और कतर और भारत के जो संबंध हैं वो दशकों से बहुत गहरे हैं और भारत सरकार इसको और गहरा करना चाहती है। इसे लेकर राष्ट्रपति ने एक डिनर होस्ट किया जिसमें न केवल सुधीर चौधरी को बुलाया गया बल्कि सुधीर चौधरी कतर के अमीर से हाथ भी मिला रहे। सोचिए दोस्तों, ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। दिन रात भारत के गरीब मुसलमानों के खिलाफ इन एंकरों ने जहर उगला, इन एंकरों ने अपनी नफरत फैलाई। दोस्तों भारत के हिंदू मुसलमान दो भाइयों की कौम को आपस में लड़ाया अपनी खबरों के जरिए, और जब स्टेट डिनर की बात आई तो भागते हुए चले गए, और न केवल वहां चले गए बल्कि खुद फोटोज भी शेयर कर रहे हैं। अब ये टाइप ऑफ जिहाद याद नहीं है ना सुधीर चौधरी को। एक मुस्लिम मुल्क के प्रमुख से हाथ मिलाते हुए सुधीर चौधरी कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों एक और चीज, इस कार्यक्रम में केवल सुधीर चौधरी आमंत्रित नहीं होंगे, कुछ और लोगों को भी बुलाया गया होगा। इसी बिरादरी के, गोदी मीडिया बिरादरी के कुछ और लोगों को भी बुलाया गया होगा। वो तस्वीरें भले ही अपने साथ शेयर न करें या फिर आने वाले वक्त में उन तस्वीरों को बाहर कर दिया जाए, लेकिन ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि इन एंकर्स को इस सरकार की जी हजूरी करने का क्या फायदा मिलता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में कोई कार्यक्रम होना, उस कार्यक्रम में सुधीर चौधरी की मौजूदगी, मतलब ये सरकार बिल्कुल भी असहज नहीं है ऐसे शख्स के साथ पीएम की तस्वीरें साझा करने में, जो बेसिकली जिन जिन मामलों में जेल गया है वो बहुत ही कथित तौर पर गंभीर है, बहुत सीरियस है। और तो और दोस्तों, ये सरकार विदेशी मेहमानों से उनको मिलवाती भी है।
भाई राष्ट्रपति भवन के इस कार्यक्रम में परिंदा पर नहीं मार सकता अगर उसको न्योता नहीं मिला है तो। लेकिन सुधीर चौधरी को ये सरकार अपना एसेट मानती है कि उनको इन कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक उनके चैनल में कुछ ही लोग होंगे जिनको बुलाया गया होगा, उनमें से सुधीर चौधरी जैसे लोग हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, मलाईदार नौकरियां। दोस्तों, सुधीर चौधरी जब जी न्यूज़ में थे तो भी संपादक थे। प्राइम टाइम उनका शो था DNA, लेकिन वो संपादक थे चैनल के। और जब आज तक में आए हैं तो भी वो अपना वही रात को 9 बजे प्राइम टाइम उनका होता है। हालांकि TRP कोई खास नहीं है सुधीर चौधरी की, लेकिन TRP से कहीं ज़्यादा चैनल को मिल रहा है ना। सुधीर चौधरी जैसे लोग चैनल के लिए एसेट हैं, क्योंकि वो मोदी के बगल में खड़े होते हैं। मोदी के राष्ट्रपति के उन कार्यक्रमों में उनको बुलाया जाता है जिन कार्यक्रमों में हमारे इतने खास, इतने बड़े विदेशी मेहमान हैं, और उसके बाद उसका एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं खुद सुधीर चौधरी। वो दिखा रहे हैं कि देखिए उनका कद कितना बड़ा है। और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। हाल के दिनों में जितने भी दिवाली मिलन समारोह टाइप के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करता है दिल्ली में, उसमें सुधीर चौधरी की मौजूदगी होती है, PM की मौजूदगी भी होती है। फिर सुधीर चौधरी अपनी उन फोटोज को शेयर करते हैं। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, नाइदर दिस इज द लास्ट टाइम। ये पहले भी हो चुका है, ये कल भी हुआ और ये आगे भी होता रहेगा। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि इन एंकरों को केवल नौकरी नहीं मिलती, इन एंकरों को हैसियत मिलती है। देखिए, इनकी ना एक दुनिया है। आपको या मुझको ऐसा लग सकता है कि क्या फ़र्क पड़ गया, ऐसे कार्यक्रम में 4 तस्वीरें आपकी खिंच गई, किसी देश के प्रमुख के साथ आपने हाथ मिला लिया, तो आपकी खुददारी तो नहीं है ना आप में। आप वो काम करते हैं जिसको करने के लिए एक पत्रकार का ज़मीर कभी गवाही नहीं देगा। दोस्तों, ऐसी बातें हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, क्योंकि मौलिक तौर पर नैतिकता के पैमाने पर हम अपने आप को वहाँ खड़ा पाते हैं। हम अपने आप को वहाँ एक तरह से खुद अपनी नैतिकता डिसाइड करते हैं। बट इन लोगों की एक अलग दुनिया है, उसमें हमारे जैसे लोगों की या आपके जैसे दर्शकों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको कि हम क्या बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं। इन लोगों की दुनिया है जिसमें कुछ 20-25 एंकर्स हैं, 8-9 संपादक हैं, बहुत से बीजेपी के नेता हैं। ये वो दुनिया है जिसमें बिग बॉस का मैसेज आता है ऊपर से, सुपर संपादक जिनको बोला जाता है। वो सुपर संपादक बताते हैं कि आज शो में क्या जाएगा, फिर वो सुपर संपादक बताते हैं कि क्या खास, क्या गजब का शो आपने किया था। ये इनकी दुनिया है। इनकी दुनिया में यही लोग रहते हैं, और इन्हीं लोगों से, ये एक तरह से इन्हीं लोगों का अच्छा बोलना या बुरा बोलना इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुधीर चौधरी जैसे लोग गाहे बगाए कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे ऐसा लगे कि सुधीर चौधरी की पत्रकारिता जाग गई। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे लोग एक्चुअली किसके लिए काम करते हैं और किसको फायदा पहुंचाते हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाही हैं। किसी भी यूट्यूब के पत्रकार को आप इस तरह की किसी भी तस्वीर में नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको बुलाया ही नहीं जाएगा। हमको क्यों बुलाएगा कोई ऐसे? इस तरह के कार्यक्रमों में इन्हीं तरह के लोगों की मौजूदगी होती है, और जिन लोगों को नहीं बुलाया जाता है, जो इन्हीं की बिरादरी से होते हैं, उनको जलन भी खूब होती है। तो अगले दिन गॉसिप भी खूब होगी कि फलाने को बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया। ये दुनिया है इनकी, ये अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी कुकौन में रहते हैं, और वो उस दुनिया में खुश हैं। चलिए, इनकी अपनी दुनिया है, लेकिन हम अपनी दुनिया में बहुत सम्मानजनक और बहुत खुश महसूस करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो दर्शक है, हमारा जो कंटेंट है, और उससे ज़्यादा हमारी जो खुददारी है, हमारी जो ईमानदारी है अपने पेशे के प्रति, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और उसके आगे एक्चुअली में कुछ होना भी नहीं चाहिए पत्रकार के तौर पर, क्योंकि एक पत्रकार ने अगर अपने मूल्यों के साथ समझौता कर लिया तो फिर वो पत्रकार नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।